हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केमिस्ट्री विद खुशी। आज हम समझेंगे 1,3 ब्यूटाडाइंस का पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स डायग्राम को समझेंगे। सबसे पहले कंपाउंड देखिए। कंपाउंड हमारे पास क्या है? 1,3 ब्यूटाडाइन है। 1,3 ब्यूटाडाइन का स्ट्रक्चर क्या है? CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ टोटल 4 कार्बन एटम्स है और हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। हर sp2 कार्बन के पास एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल होता है। तो जितने कार्बन होंगे उतने हमारे p ऑर्बिटल होंगे। तो कितने कार्बन है? 4 कार्बन है, तो ऑर्बिटल्स p ऑर्बिटल्स कितने होंगे? 4 p ऑर्बिटल्स होंगे। और हर डबल बॉन्ड में से 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे स्ट्रक्चर में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 डबल बॉन्ड है। तो 2 डबल बॉन्ड से एक डबल बॉन्ड से कितने निकलेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। इससे निकलेंगे 2 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल हमारे पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। रूल आप यहाँ पे याद रखो कि जितने p ऑर्बिटल होंगे उतने ही पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे। तो यहाँ पे हमारे p ऑर्बिटल कितनी है? 4 p ऑर्बिटल्स हैं, तो 4 पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी होंगे। तो हम इसको क्या कहते हैं? psi1, psi2, psi3, psi4 कहते हैं। अब नोट्स समझो। फॉर्मूला क्या है नोट्स में? नंबर ऑफ नोट्स, तो n-1। n यानी psi1 है, तो psi1 का 1 - 1 करेंगे इक्वल टू क्या आएगा? 0। तो psi1 के लिए नोट्स कितने आएंगे? 0, मतलब psi1 में नोट्स नहीं होंगे। psi2 के लिए करेंगे तो यहाँ पे psi2 में 2 - 1 करेंगे तो इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1। तो यहाँ पे क्या आया? psi2 के लिए 1 आएगा। psi3 के लिए 3 रखेंगे यहाँ पे। 3 n-1 है। n की संख्या कितनी है? 3 है। -1 करेंगे तो कितना आएगा? 2 नोट्स आएंगे। 4 के लिए करेंगे 4 - 1, तो यहाँ पे कितने आएंगे? 3 नोट्स आएंगे। तो psi1 के लिए 0 नोट्स आएंगे, psi2 के लिए 1 आएंगे, psi3 के लिए 2 और psi4 के लिए 3 नोट्स आएंगे। जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती है नोट्स भी क्या होते जाते हैं? बढ़ते जाते हैं। अब यहाँ पे क्या है? psi1 जो है, psi1 क्या है? लोवेस्ट एनर्जी बॉन्डिंग, मतलब psi1 में कोई नोट्स नहीं है। यहाँ पे आप डायग्राम में देख रहे हैं कि कोई भी नोट्स नहीं है। सभी p ऑर्बिटल सेम फेज में है। देखिए सेम फेज में है, प्लस 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 माइनस 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 माइनस, सेम फेज में है। इसलिए यह मोस्ट स्टेबल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। देन psi2 में बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या होते हैं? इसमें 1 नोड है। फेज चेंज बीच में है। देखिए यहाँ पे कैसे फेज माइनस माइनस प्लस प्लस, यहाँ पे बीच में चेंज हो रहा है, प्लस माइनस माइनस प्लस। यहाँ पे एक साइन क्या है? चेंज होती है, इसलिए यहाँ पे नोड कितनी है? 1 नोड है। तो बॉन्डिंग, लेकिन अभी भी ये क्या है? बॉन्डिंग करेक्टर है। तो यही क्या होंगे? होमो होता है, यानी हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है psi2। psi3 में क्या हो रहा है? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो psi3 में कितनी है? 2 नोड्स हैं। इसमें क्या है? साइन चेंज है, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस। तो ये क्या होगा? एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शन शुरू होते हैं। यही क्या होती है? लूमो होते हैं। यहाँ से एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शन शुरू हो जाते हैं। यही क्या है? लूमो होता है, लोवेस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देन psi4 में क्या हो रहा है? ये क्या है? हाईएस्ट एनर्जी, यानी psi4 में कितने नोड्स हैं? 3 नोड्स हैं। यहाँ पे psi4 में कितने नोड्स हैं? 3 नोड्स हैं। तो मैक्सिमम क्या होगा? एंटी बॉन्डिंग, ये सबसे क्या है? ज्यादा अनस्टेबल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। अब यहाँ पे क्या हो देख रहे हैं? इलेक्ट्रॉन की फीलिंग कैसे हो रही है। तो psi1 में कितने इलेक्ट्रॉन फील हो रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन फील हो रहे हैं। psi2 में कितने इलेक्ट्रॉन फील हो रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन फील हो रहे हैं। तो psi2 क्या है? होमो है, और psi3 क्या है? लूमो है। psi3 लूमो है। तो यहाँ पे आप एक्साइटेड स्टेट में देखो, जब मॉलिक्यूल H यानी H लाइट एब्जॉर्ब करती है, अल्ट्रावायलेट लाइट एब्जॉर्ब करती है, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या है? ये psi2 से एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 थे, एक इलेक्ट्रॉन psi2 से psi3 में चला जाता है। इसे क्या कहते हैं? पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, यानी बॉन्डिंग टू एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन हो रहा है। अब हम यहाँ पे टेबल समझेंगे। यह टेबल हमें बताता है कि हर पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की नेचर क्या होता है। नोड्स कितने हैं? सिमेट्री कैसी है? तो वेव फंक्शन क्या है? psi1 है, psi2 है, psi3 है, psi4 है।
यह बताता है कि कौन सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो साई 1 क्या है, लोवेस्ट एनर्जी, और साई 4 क्या है, हाईएस्ट एनर्जी। जैसे जैसे साई नंबर बढ़ता है, एनर्जी क्या होती है, बढ़ती जाती है। नोट्स मतलब जहां वेव फंक्शन का साइन चेंज होता है। वेव फंक्शन का साइन यदि प्लस से क्या हो रहा है, माइनस, या माइनस से माइनस हो रहा है, तो रूल आप यहाँ पे याद रख सकते हो, नंबर ऑफ, जैसे नंबर ऑफ नोट यानी n-1। तो साई 1 क्या है, नंबर ऑफ नोट्स कितने होंगे, साई 1 में 0 होगा, साई 2 में कितने होंगे, 1 होगा, साई 3 में क्या होगा, 2, साई 4 में कितने नोट्स हैं, 3 हैं। इसलिए जो साई 1 है वो क्या होगी, सबसे स्टेबल होगी, क्योंकि इसमें नोट्स क्या है, 0 होगा। ये क्या होगा, सबसे स्टेबल होगा। देन साई 4 क्या होगा, सबसे अनस्टेबल होगा, क्योंकि इसमें 3 नोट्स होते हैं, अनस्टेबल होगा। और मोर नोट्स, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप ऐसे लर्न कर सकते हो, याद कर सकते हो कि मोर नोट्स मतलब जिसके पास ज्यादा नोट्स होंगे वह मोर एंटी बॉन्डिंग होगा, मोर एंटी बॉन्डिंग, देन मोर हायर एनर्जी होगी उसके पास, जिसके हायर एनर्जी होगी। तो मोर नोट्स मतलब जितने ज्यादा नोट्स होंगे वो जितना ज्यादा एंटी बॉन्डिंग होगा और उतनी ही उसके पास हायर एनर्जी होगी। अब यहाँ पे एम क्या बता रहा है, एम बताता है कि मॉलिक्यूल को अगर बीच से मिरर में देखें, जैसे बीच से मिरर में देखें तो ऑर्बिटल क्या दिखता है, सेम दिखता है या चेंज करता है। तो यहाँ पे साई 1 में नोट्स कितने हैं, 0 हैं। तो मिरर में देखेंगे तो क्या दिखेगा, यह सिमेट्रिक दिखेगा। एस का मतलब क्या है, सिमेट्रिक मतलब सेम रहती है। एसिमेट्रिक, यहाँ पे साई 2 क्या दिखेगा, एंटी सिमेट्रिक दिखेगा। तो शेप क्या हो रही है, चेंज हो रही है, यानी उलट जाती है। साई 3 में क्या है, सिमेट्रिक दिखेगा, और साई 4 में क्या होगा, एंटी सिमेट्रिक दिखेगा। मतलब आप पैटर्न याद कर सकते हो। पैटर्न याद रखने का क्या है, एस ए ये अल्टरनेट होते हैं। अब यहाँ पे साई 2 का मतलब क्या है, साई 2 का मतलब मॉलिक्यूल को 180 डिग्री घुमाने पर ऑर्बिटल सेम रहता है या नहीं। तो एस का मतलब क्या हो रहा है, सिमेट्रिक हो रहा है। सिमेट्रिक मतलब सेम, एस का मतलब सेम यानी सिमेट्री। और ए का मतलब क्या है, एंटी सिमेट्री मतलब चेंज होता है। शेप क्या होता है, चेंज होता है, हो जाता है। तो साई 1 में क्या होता है, एंटी सिमेट्रिक मतलब साई 1 में क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है, एंटी सिमेट्रिक आ रहा है। तो साई 2 में क्या होता है, सिमेट्रिक होता है यानी सेम होता है। साई 3 में ए है यानी एंटी सिमेट्रिक चेंज होगा। साई 4 का क्या है, सिमेट्रिक है, तो इसमें क्या होगा, सेम रहेगा। तो इसको भी आप अल्टरनेट याद कर सकते। अल्टरनेट होता है पैटर्न में ए एस, ये भी क्या होता है, अल्टरनेट होता है। तो एम और C2 हमेशा क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। जैसे M में क्या है, SA, इसमें क्या है, AS, उल्टा हो गया इसका, तो अपोजिट होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जो साई 1 है, साई 1 और साई 2 क्या है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं, और साई 3 साई 4 क्या है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं। तो साई 2 में क्या होता है, होमो होता है, और साई 3 में क्या होता है, लूमो होता है। तो ये था 1,3-ब्यूटाडाइन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।